बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 20 दिसंबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह की गिरफ़्तारी और उसके अलावा उसकी माँ की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से। आगे चल के उसकी माँ की आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ जिसमें बाकायदा तौर पर ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जी बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। मामला सिर्फ नाज़ेबा वीडियोज़ का नहीं बल्कि इससे बढ़कर है और कुछ चीज़ें जो है वो अब खुद ब खुद गुफ्तगू के फ़्लो में खुलकर सामने आ रही हैं कि ये सारा मामला जो दानिया और उसकी माँ कर रहे हैं इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल जी, आज एक समाअत थी, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो रिकैप कर देता हूँ। जुमेरात को जो है वो टीम गई, उन्होंने 6 बजे के करीब गिरफ़्तार किया FIA की टीम और पुलिस ने मिलकर दानिया को लोधरा से। जुमे वाले दिन जो है लेट पहुँचे, उस दिन अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकी। हफ्ते वाले दिन जुडिशल कस्टडी हुई और जुडिशल कस्टडी के बाद जो IO हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं जेल के अंदर ही, जो FIA और बाकी जो IO हैं और जो बाकी केस बना हुआ है। लेकिन सोमवार के दिन यानी यस्टरडे वो जो है एक दरख्वास्त ज़मानत डाल दी गई थी दानिया की माँ और उसके वकील की तरफ से और उसके ऊपर नोटिस हुए थे। आज उसकी समाअत होना थी, लेकिन जो इतलात हैं वो यही हैं कि जो IO थी वो आज अदालत में पेश नहीं हुई, क्योंकि वजह जो है बताई जा रही है कि वो उनकी नासाज़ी तबीयत है। और साथ साथ एक वजह और भी जो सामने आई है वो ये है कि जो FIA के AD लीगल हैं उनके डेज़ फ़िक्स होते हैं हर कोर्ट में और उनका जो एक डे जो है वो जुमेरात वाले दिन है इस कोर्ट में। तो इसलिए भी क्योंकि FIA की तरफ से भी कोई पेश नहीं हुआ तो इस वजह से इस समाअत को जुमेरात यानी 22 दिसंबर पे जो है वो रख दिया गया। ये तो सारा मामला जो है वो अदालती कार्रवाई का है, लेकिन असल मामला कुछ और है। आपको पता है कि दानिया जो है उसने जो कल मैंने अपनी, आप मेरी टाइमलाइन पे देख सकते हैं कि कल जो है उसने एक TV चैनल को इंटरव्यू दिया गिरफ़्तारी ड्यूरिंग कस्टडी ही, ज़ाहिरी बात है। और उसने वाज़े तौर पे कहा कि जी ठीक है, वीडियोज़ मेरे मोबाइल में और मेरी माँ के मोबाइल में थी। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है कि वीडियोज़ इन्हीं के पास थी। फिर उसने एक बहुत ही शर्मनाक बात की कि आमिर लियाकत ने ये वीडियोज़ खुद बनवाई थी और उसी की फरमाइश पे ये वीडियो बनाई थी क्योंकि वो चाहते थे कि वो वायरल हों। मतलब इस तरह की वीडियोज़ के ज़रिए कैसे वायरल होना चाहता है कोई इंसान, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन आज दानिया की माँ ने जो बुशरा इकबाल साहिबा, वो उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की है। बुशरा के ताल्लुकात की वजह से दानिया को गिरफ़्तार किया गया। बुशरा आमिर लियाकत की जायदाद के ऊपर कब्ज़ा करना चाहती है। बुशरा ने आमिर लियाकत का कत्ल करवाया इनडायरेक्टली, कहा उसने, और साथ साथ बुशरा ने ही उसका पोस्टमार्टम रुकवाया है। और बुशरा नहीं चाहती कि मेरी बीवी जो है वो, क्योंकि आमिर लियाकत की अभी बेवा है, क्योंकि उसकी तलाक नहीं हुई थी, इस वजह से जो है वो बुशरा चाहती है कि इसको इंतकाम का निशाना बनाए, इसको कैद करवाए, इसको जेल में डलवाए और इसलिए वो जुल्म कर रही है। इवन उसने ये भी कह दिया कि मेरी बेटी को नंगे सर नंगे पाँव जो है वो लाया गया भावलपुर से 1000 किलोमीटर, और वो जो सारा मामला है वो अलग बात है। बहरहाल, लेकिन इस फ़्लो में वो चीज़ कह गई वो है अरबों रुपए की जायदाद। अरबों रुपए की जायदाद निकली पड़ी है, अरबों रुपए की जायदाद का मामला है, अरबों रुपए और हकदार हैं, हिस्सादार बनना चाहते हैं। मेरी बीवी बेटी का हक बनता है। बीवी तो ज़ाहिर बात है उसकी खुला अभी तक, लेकिन बुशरा इकबाल का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहती हैं कि जी हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट मौजूद है कि आमिर लियाकत जो है वो खुला दे चुके थे और इन्होंने खुला, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने खुला के लिए दरख्वास्त डाली थी, ये खुला लेना चाह रहे थे। बहरहाल ये मामला तो है, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि आप ये जो दानिया की माँ है उसके मुँह से खुद सुने कि वो इस मामले के ऊपर क्या कह रही है, वो इस मामले को किस तरह पोर्ट्रे करके और मामलात को किस तरह एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रही है। आप उसकी गुफ्तगू सुन लें, फिर थोड़ी सी जो है मैं आगे चल के गुफ्तगू के बाद मज़ीद बात करूँगा। अल्लाह से डरें। यहाँ पाकिस्तान में खुदा का कहर हो रहा है, कहर, और इस औरत पे, इसके बच्चों पे कहर डलेगा। इसने मेरी बेटी को नंगा इधर उठवाया है, कराची में ताल्लुक की बिना पर नंगा उठवाया इसने। इस पे देख लेना आप सब लोग। मैं एक माँ कह रही हूँ, ये भी माँ वाली है, इसकी बेटी है, इसकी बेटी पर, इसके बेटे पर जुल्म होगा। इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है हम लोगों के साथ, हम लोगों पर बहुत बड़ी ज्यादती जुल्म किया है। हम पे इसने 2 महीने पहले केस नहीं डाला बेटा, पोस्टमार्टम हो रहा था ना, क्योंकि हमारा केस था उधर, इसमें क्या कहते हैं, दरख्वास्त दी हुई थी हम लोगों ने, ये वाली खुला वाली।
तो हमें वो जज साहब डिग्री देते तो हम लोग आते ना इधर पोस्टमार्टम के लिए। हमने कहा जज जब जवाब देंगे खुला हुई है नहीं हुई तो हम आगे आएंगे केस में। जब जज साहब ने हमें, इनके वकील गए, इन्होंने कहा जी हमने लड़ना है। ये तो इतने बेचते हैं इनके वकील, पैसा ले लेकर लाखों रुपए, नहीं जजों के सामने बेइज्जतियां करते हैं सर, जजों के सामने। जज को कह रहे हैं कि हम आगे तक मुकाबला करेंगे। ये तो बेवा, जैसे आपने कहा आप जो फोत हो गए उसको लेकर आए, वो कहेगा कि मैं खुला देता हूँ या नहीं देता। जब बंदा मर गया है तो बात ख़त्म, ये बेवा है उनकी। कानून है कि वो बेवा नहीं है। आप लोग सब बताएं, वो बेवा है, वो हकदार है। हमने केस शुरू दिन से कहा हुआ है कि पोस्टमार्टम करवाए, आमिर का कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम करवाए, आमिर का कत्ल हुआ है। ये क्यों रोक रही है? क्यों इसने डॉक्टरों को कहा है कि नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते? क्यों इसने पुलिस के साथ लड़ाई की है कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं होगा? क्यों रुकवा रही है? जबकि ना बच्चे उसके पास रहते थे ना ये औरत रहती थी। ये एक लंबे अरसे से उनसे जुदा थे, आमिर से। हम लोग करीब थे, मैं सास करीब थी, उसकी बीवी करीब थी। हमें मालूमात चाहिए उसकी मरने की वजह क्या है। हम उसकी मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये लोग हम पे केस पर केस कर रहे हैं। FIA ने जो जुल्म किया है, FIA का काम था, जब हमने जवाब दिया तो इनका काम था हमें बताते। ये वहाँ गए, इन्होंने मेरा हाथ तोड़ा। वहाँ की हमारे लोधरा सदर थाने की पुलिस ने भी मेरी बच्ची को मारा बिना दुपट्टे और बिना जूतों के। 10 बंदे थे FIA वाले, पूरी गाड़ी में 800,000 किलोमीटर है लोधरा से कराची का सफ़र, उसे नंगा लेकर आए। यही कानून है, प्रूफ दिखाएं। क्यों नहीं लेकर आई FIA वाली प्रूफ? इन्होंने चालान क्यों नहीं लिया? अगर हम मेरी बेटी पर जुर्म साबित होता तो आते ही चालान देते और प्रूफ देते कि जज साहब ये इसका प्रूफ है, इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नाकाम हो गए। आज इन्होंने बहाने बना लिए जी वो बीमार है। कल आइयो मुझसे कह रही है अम्मा जी हमें माफ़ कर दें, हमें ऊपर से बुशरा ने ऑर्डर दिलवाए हैं कि इनको पकड़ना है, बस दबा के रखना है। जैसे ये मीडिया में कह रही है कि अवाम का दबाव चाहिए, अवाम का दबाव चाहिए, अवाम दबाव देंगी तो ये माँ बेटी जो है ना पीछे हटेंगी। ये कह रही है आमिर की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली पड़ी है। आमिर तो प्रॉपर्टी बेच गया था, उसकी तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली, उसका कत्ल हुआ है। पूरा केस करे, पूरे केस की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जुर्मदार है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे हम हैं चाहे बुशरा और उसकी बेटी और बेटा। बेटा क्यों भाग गया है? आप सब लोग बताएं बेटा क्यों भाग गया है? उसने उसको जो गुस्ल करवाया था उसने अपने बाप के जिस्म पर निशान देखे थे, इसलिए वो दूसरे दिन भाग गया। उसे पता चल गया कि मेरे बाप का कत्ल हुआ पड़ा है और मेरी जो माँ है इस कत्ल को छुपवा रही है। ठीक है, ये बताएं आपने लोधरा में खुला की दरख्वास्त खुला की दरख्वास्त की थी, खुला नहीं हुई थी, खुला नहीं हुई थी और हमारे बेटे से हमारी सुलह हो गई थी। 5 जून को सुलह हो गई थी। देखें जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वीडियो का वो फोत हो गया, बाकी किसी का हक नहीं बनता कि वो आकर FIA में दरख्वास्त दें और FIA वाले जो हमारी बेटी को नाजायज़ लेकर आए। ये नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है। अल्लाह से डरें। आपने दानिया की माँ की गुफ्तगू सुनी जी, वो तो टोटली जो है वो कम्प्लीटली इसके ऊपर यही कह रही है कि जी ये सारा कुछ किया धरा जो है, चाहे वो आमिर लियाकत की मौत हो, चाहे वो उसके ऊपर तशद्दुद हो, चाहे उसका पोस्टमार्टम रुकवाना हो, वो सारा कुछ बुशरा ने करवाया और बुशरा ही इसकी ज़िम्मेदार है। मेरी बेटी और मैं तो हम तो हैं ही, आमिर करीब था, सास थी। 5 जून को हमारी सुलह हो गई थी। आमिर आना चाह रहा था, बेटी को ले जाना चाह रहा था, इकट्ठे रहना चाह रहे थे। आमिर के अगर गम गुसार थे तो हम लोग ही थे और कोई नहीं था। बहरहाल चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं और जब दानिया का जो स्टेटमेंट है वो सामने आएगा जो FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मेरे ख्याल से मज़ीद चीज़ें खुल के सामने आएंगी। अब हर चीज़ की ज़िम्मेदारी कभी यासिर शामी पे डाली जा रही है, कभी बुशरा इकबाल पे डाली जा रही है, कभी किसी पे डाली जा रही है, कभी किसी पे, लेकिन इसका एक अंजाम तो ज़ाहिर है होना है और वो अंजाम जब आएगा सामने तो इंशाअल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। बहरहाल आज की इस वीडियो में जो आमिर लियाकत केस के हवाले से डेवलपमेंट थी वो आपके सामने रखनी थी। इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने इसी तरह रखते रहेंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्व नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।